नमस्कार साथियों, मैं सुदेश अग्रवाल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल के ऊपर। साथियों, बड़ा इंतज़ार करना पड़ा आपको, इसके लिए हमें भी दुख है, लेकिन बुधवार का प्रॉमिस किया था, बुधवार को भी पॉसिबल नहीं हो पाया। आज ये सब पॉसिबल हो पाया है, तो आज मैं उपस्थित हूँ आपके सामने रीजनिंग सब्जेक्ट को लेकर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरा ये मानना है कि हम रीजनिंग में आज जो अपना ये इस YouTube चैनल के ऊपर जो पहला वीडियो बना रहे हैं, वो एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बनाएं जो आप सभी विद्यार्थियों की आवश्यकता भी है। मेरे पास जब से मैंने ये प्रॉमिस किया है कि मैं ऑनलाइन प्लेटफार्म पर भी आप सभी को रीजनिंग सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा, आप सभी की समस्याएँ सुनूँगा और उनका समाधान भी दूँगा, तब से मेरे पास विद्यार्थी एक मैसेज कर रहे हैं लगातार कि सर सबसे पहले रीजनिंग का ये वाला पार्ट पढ़ाना जिसमें न्याय वाक्य, कथन निष्कर्ष, कथन पूर्व धारणा, कथन कार्यवाही या फिर कथन तर्क, इन टॉपिकों पर चर्चा की जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। लगभग विद्यार्थियों की ये समस्या भी है कि कथन पूर्व धारणा, कथन निष्कर्ष, इन टॉपिकों को समझ पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो आज अपन पहली चर्चा ही इन टॉपिकों के साथ करते हैं। देखो विद्यार्थियों, अगर एक वीडियो के अंदर तो अपन एक पूरा टॉपिक ले नहीं सकते, 3 या 4 पार्ट्स में अपन एक वीडियो को कंप्लीट करेंगे। और मेरा आपसे प्रॉमिस है कि अगर आपने पूरा वीडियो बिना स्किप किए लगातार 4 पार्ट देखेंगे तो आप, चाहे वो कथन निष्कर्ष का टॉपिक हो, चाहे वो कथन पूर्व धारणा का टॉपिक हो, चाहे वो न्याय वाक्य का टॉपिक हो, आपका गलत नहीं होगा कोई भी क्वेश्चन। अगर कोई क्वेश्चन गलत हो रहा है तो कहीं ना कहीं उस क्वेश्चन में ही मिस्टेक है, या फिर आपने वीडियो को देखते समय कहीं ना कहीं ध्यान भटकाया है, ये तय है। क्योंकि अपन बात करेंगे पूरी ऑथेंटिक, और अपन पहली चर्चा करेंगे कथन पूर्व धारणा के ऊपर। देखो विद्यार्थियों, कुछ अपन बेसिक चर्चा करते हैं। कथन मतलब स्टेटमेंट। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कथन पूर्व धारणा है क्या। आज अपन चर्चा करेंगे कथन पूर्व धारणा के ऊपर। कथन पूर्व धारणा, धारणा भी कह सकते हैं, कथन मान्यताएं भी कह सकते हैं। आप केवल और केवल पूरा वीडियो ध्यान से देखना, आप खुद पूरे पार्ट या पूरा कंप्लीट वीडियो या पूरा टॉपिक देखने के बाद में आप खुद ये महसूस करेंगे कि मैं इस टॉपिक से रिलेटिव कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करूँगा। और अगर आपको लगे अच्छा कि बहुत अच्छा कंटेंट मैंने आपको दिया है, तो फिर आप अपनी ड्यूटी निभाते हुए लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों को इसका लाभ मिले और मुझे हिम्मत। देखो, कथन मतलब स्टेटमेंट, मतलब बयान। अपन जो भी कुछ बोलेंगे, बात कहेंगे, जैसे मुख्यमंत्री ने एक बयान दिया, मुख्यमंत्री ने एक स्टेटमेंट दिया, वो एक कथन है। लेकिन किसी कथन को बोलने से पहले उस कथन को बोले जाने का जो संभावित कारण है उसे पूर्व धारणा कहेंगे। एक बार आपको अच्छे से ये समझना होगा कि पूर्व धारणा होते क्या है। देखो, पूर्व का मतलब क्या होगा आप सभी जानते हैं, पहले, और धारणा का मतलब आप सभी जानते हैं कि विचार, और बीच में मैं लगा दूं का, तो मैं कहूँगा पहले का विचार। मतलब किसी कथन को बोले जाने से पहले वक्ता के मन में आने वाला कोई संभावित विचार या संभावित कारण, जिस कारण से इस कथन को बोला गया है, पूर्व धारणा कहलाएगी। नाम से भी ध्यान में रख सकते हैं, पहले का विचार। कई विद्यार्थी ज्ञान भाव के कारण पूर्व धारणा और निष्कर्ष को समान समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। क्यों? क्योंकि निष्कर्ष क्या होता है?
निष्कर्ष होता है कथन बोल दिया गया, अब उस कथन का मिलने वाला परिणाम निष्कर्ष में आता है। मतलब कथन को बोलने के बाद जो देखने को मिले वो निष्कर्ष होता है। और कथन बोला ही नहीं गया, बोलने से पहले वक्ता के मन में आने वाला विचार पूर्व धारणा कहलाती है, जिस विचार के कारण वो कथन बोला गया है। एक बार मैं इसका परिभाषा लिखता हूं और परिभाषा के अंदर ही पूरा टॉपिक समावेशित है, ध्यान से समझना। अब हम कहेंगे कथन की उत्पत्ति का या फिर कथन की उत्पत्ति का संभावित कारण, या फिर यूं कहें कथन को बोलने से पहले, कथन को बोलने से पहले वक्ता के मन में आने वाला विचार, जिस कारण से कथन को बोला गया है, आने वाला विचार पूर्व धारणा कहलाता है या कहलाती है। देखो, सबसे पहले परिभाषा समझ करके आप ये डिसाइड कर लेंगे कि आपके दिमाग को किस दिशा में ले जा करके सोचना प्रारंभ करना है। कथन को बोलने से पहले की स्थिति मतलब पूर्व धारणा, कथन को बोलने के बाद कथन से मिलने वाला परिणाम मतलब निष्कर्ष, दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। अभी अपन चर्चा पूर्व धारणा पे करेंगे, इसलिए अपन केवल और केवल ये सोचेंगे कि इस कथन को बोले जाने का कारण क्या था। जैसे भारत के कृषि मंत्री ने बयान दिया, जब भारत के कृषि मंत्री का बयान आया कि विदेशों से चीनी का भारी मात्रा में आयात करना है, ये कथन था कि विदेशों से चीनी का भारी मात्रा में आयात करना है, ये भारत के कृषि मंत्री का एक स्टेटमेंट है। अब पूर्व धारणा के तहत आपके दिमाग को उस दिशा में ले जाके सोचना है कि ऐसा कौन सा विचार कृषि मंत्री के दिमाग में आया होगा जिस कारण उसने ऐसा बयान दिया है। क्या ये विचार आया होगा कि भारत के अंदर चीनी की आपूर्ति कम हो रही है, या भारत के अंदर चीनी की उत्पादकता कम हो रही है, तभी तो अपन आयात कर रहे हैं। बिल्कुल। अब संभावित कारण को पहचानने के लिए मैंने इसको कई पार्टों में बांटा है, एक एक करके अपन सारे पार्ट क्लियर करेंगे और देखते ही देखते पूरा टॉपिक आपके सामने होगा। देखते हैं, अगर आपने परिभाषा लिख ली हो या फिर स्क्रीनशॉट ले लें और लिखें। अपन इसका पहला प्रारूप देखेंगे, पहली टाइप देखेंगे। लगभग पूर्व धारणा को अपन 9 टाइपों के अंदर पढ़ेंगे और 9 टाइप्स पढ़ने के बाद में आप पाएंगे कि पूर्व धारणा का कोई भी क्वेश्चन आप गलत नहीं करेंगे। जब भी एग्जाम में बैठे होंगे या टेस्ट में बैठे होंगे तो आपकी नज़र रीजनिंग में सबसे पहले पूर्व धारणा के क्वेश्चनों को ढूंढ रही होंगी। इतना कॉन्फिडेंस डेवलपमेंट करने के लिए सबसे पहले पूरा टॉपिक पढ़ो और भरपूर प्रैक्टिस करो, टॉपिक आपके सामने होगा। देखो स्थिति कैसे बदलती है। मैं फर्स्ट प्रकार की बात कर रहा हूं, ऐसे कथन जो सलाह पर आधारित हों, ऐसे कथन जो सलाह पर आधारित है। देखो पहली टाइप में बताऊंगा, सलाह मतलब एडवाइस मतलब राय। देखो आप जब प्रैक्टिस करने बैठेंगे आपको बहुत सारी ऐसे कथन और पूर्व धारणाएं मिलेंगी
और लगभग 70% विद्यार्थी इसका आंसर भी गलत कर देता है। अभी आपके सामने देखना, जैसे मैं कहूं आप अच्छी पढ़ाई के लिए, आप अच्छी पढ़ाई के लिए V2V कैंपस में प्रवेश लें। ए ने बी को सलाह दी। देखो एक कथन है कि आप अच्छी पढ़ाई के लिए V2V कैंपस में प्रवेश लें। मैंने कहा सलाह पर आधारित, ए ने बी को ये सलाह दी है। अब इस कथन में छुपी हुई पूर्व धारणाएं हम पहचानेंगे। मैंने कहा ना, कथन को बोले जाने का संभावित कारण पूर्व धारणा कहलाती है, मतलब कथन में छुपा हुआ भाग, हिडन पार्ट। देखो, मैं पहली पूर्व धारणा बताऊं कि बी ए की सलाह मानेगा या फिर बी ए की सलाह नहीं मानेगा। और जब ये दो पूर्व धारणाएं विद्यार्थी के सामने होती हैं तो विद्यार्थी थोड़ा सा परेशान महसूस करता है। उसका कारण है क्योंकि कथन क्या था कि आप अच्छी पढ़ाई के लिए V2V कैंपस में प्रवेश लें, ए ने बी को ये सलाह दी है। और अलग प्रकार के कथन हो सकते हैं। आप अपने बच्चे को अच्छी पढ़ाई के लिए X स्कूल में दाखिला करवाएं, इस प्रकार के कथन हो सकते हैं। आप अच्छे इलाज के लिए अपोलो अस्पताल में दिखाएं, ऐसे भी हो सकते हैं। लेकिन मैंने कहा कि आप अच्छी पढ़ाई के लिए V2V कैंपस में प्रवेश लें, ए ने बी को सलाह दी। क्या आप इस पूर्व धारणा को सही करेंगे कि बी ए की सलाह मानेगा? क्या आप इस पूर्व धारणा को सही करेंगे कि बी ए की सलाह नहीं मानेगा? उचित कारण मन में नहीं होता है। ऐसी जगह विद्यार्थी तुक्का अभियान चालू करता है और किसी ना किसी को सही या गलत करके निकल जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो, जब ए बी को ये सलाह दे रहा था कि आप अगर अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो V2V कैंपस में प्रवेश लेवें, तो क्या ए के मन में ये विचार था कि बी उसकी बात मानेगा? अगर एक सेकंड के लिए उसके मन में ये विचार आते कि बी उसकी बात नहीं मानेगा, उसकी सलाह नहीं मानेगा, तो क्या वो उसको राय देता? नहीं, कभी नहीं। उसके मन में ये विचार जरूर थे, बोलने से पहले उसके मन में ये विचार थे कि बी उसकी सलाह मानेगा, तभी उसने वो सलाह दी। अगर बोलने से पहले ही उसके मन में यह आ जाता कि ये नहीं मानेगा, तो वो सलाह नहीं देता। कुल मिला के सलाह हमेशा मानी जाती है। सलाह देने वाले के मन में कथन बोलने से पहले ऐसे विचार होते हैं। अब आगे वो माने या ना माने, वो तो कथन के बोलने के बाद की स्थिति हो गई ना। मैंने क्या कहा, पूर्व धारणा क्या होती है? कथन को बोलने से पहले की स्थिति। और कथन को बोलने से पहले तो मन ए यही सोच रहा होगा कि बी उसकी बात मानेगा, तभी उसने बोल दिया। अगर उसके मन में ये होता नहीं मानेगा तो शायद वो नहीं बोलता। कुल मिला के हम कहेंगे बी ए की सलाह मानेगा, और दूसरा गलत हो जाएगा, बी ए की सलाह नहीं मानेगा। तो ऐसे कथन निष्कर्ष के लिए हम पाएंगे एक नोट कि सलाह पर आधारित जो कथन और पूर्व धारणा होंगी, उसमें एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे कि सलाह हमेशा मानी जाती है
किसमें? पूर्व धारणा में। उसके मन में तो यही विचार था कि सामने वाला मानेगा, इसीलिए उसने इसे विचार दे दिया। अच्छा, उसने क्या दिया कि आप अच्छी पढ़ाई के लिए V2V कैंपस में प्रवेश ले। अच्छी पढ़ाई के लिए मतलब ए बोलने से पहले, कथन बोलने से पहले ये बात जानता था कि V2V कैंपस में अच्छी पढ़ाई होती है, तभी तो उसने ये बात बोल दी। बिल्कुल। तीसरी पूर्व धारणा भी वो होगी। पूर्व धारणा का मतलब कथन को बोलने से पहले वक्ता के मन में आने वाले विचार। क्या उसके विचार ये आए थे कि V2V कैंपस में अच्छी पढ़ाई होती है? बिल्कुल होती है, तभी उसने ऐसा स्टेटमेंट दिया। अगर वो जानता कि अच्छी पढ़ाई नहीं होती तो ऐसी सलाह देता ही नहीं। कुल मिला के जिसके बारे में सलाह दी जाती है उसके लिए एक सकारात्मक गुण या एक विशेष गुण हमेशा पूर्व धारणा में सही होता है। दूसरा पॉइंट हमेशा अपन ध्यान रखेंगे, जिसके लिए सलाहें दी जाती है उस बिंदु के लिए एक सकारात्मक गुण, एक सकारात्मक गुण व यूं भी कह सकते हैं विशेष गुण पूर्व धारणा होगा या पूर्व धारणा में शामिल होगा। दोनों पॉइंटों को आप लिख लें। और पहली जो टाइप थी सलाह पर आधारित, उसका एग्जाम्पल लिखें। और एग्जाम्पल के मैंने 3 पूर्व धारणाएं, लेकिन तीनों पूर्व धारणाओं को, दोनों पॉइंट को दिमाग में रखते हुए आगे की आपके प्रैक्टिस सेट में अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो सोल्व आउट करें। एक बार फिर रिपीट करता हूँ, पूर्व धारणा क्या होती है? कथन को बोलने से पहले उस कथन को बोलने वाले के मन में आने वाला विचार, जिस कारण से वो कथन बोला गया है, पूर्व धारणा में शामिल होता है। जिसे कथन बोला गया, आप अच्छी पढ़ाई के लिए V2V कैंपस में प्रवेश ले। ए ने बी को सलाह दी तो बोला किसने? ए ने। सलाह किसको दी? बी को। तो क्या उसके मन में ये विचार थे ए के मन में कि बी उसकी सलाह मानेगा? बिल्कुल थी, तभी तो उसने सलाह दे दी। तो सलाह हमेशा मानी जाती है, हमने पॉइंट में इसको समावेशित कर दिया है। क्योंकि एक बार के लिए उसके मन में आ जाता कि वह सलाह नहीं मानेगा तो बोलता ही नहीं। बी ए की सलाह नहीं मानेगा, बिल्कुल गलत होगा। और V2V कैंपस में अच्छी पढ़ाई होती है, तभी तो ऐसी राय दे रहा है, बिल्कुल सही हो जाएगा। दोनों मैंने कहा जिसके लिए सलाह दी जा रही है, यहाँ सलाह किसके लिए दी जा रही है? V2V कैंपस के लिए। तो मैंने कहा जिसके लिए सलाह दी जाए उस बिंदु का एक सकारात्मक गुण, और सकारात्मक गुण यह है कि उसमें अच्छी पढ़ाई होती है। दोनों सही होंगे, बिल्कुल सही है। उतार लें, ये स्क्रीनशॉट ले लें। मैं नेक्स्ट देखता हूँ, सेकंड पार्ट। राइट, थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए अपन पूर्व धारणा का सेकंड पार्ट पे चर्चा करेंगे। देखो, आज ये YouTube के ऊपर पहला वीडियो है, इसलिए संसाधनों की कमी है। धीरे धीरे संसाधन बढ़ते जाएंगे, आपको सुविधा होती जाएगी। इसके लिए आपको भी मेहनत करनी है। सभी को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर सबसे ज़्यादा करना है, ताकि अपना परिवार धीरे धीरे बढ़ता हुआ चला जाए। आप शुरुआती विद्यार्थी हैं, ये हमेशा याद भी रहेगा आपको भी और हमें भी। देखो, इसी के तहत हम सेकंड देखते हैं। कंटेंट में कहीं कोई कमी नहीं आएगी। आप जिसको भी राय देंगे कि इस चैनल के ऊपर जाकर के आप रीजनिंग पढ़ें, वो आपका वापस आकर के धन्यवाद जरूर करेगा, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। देखो, दूसरा आएगा अनुमान पर आधारित। अनुमान पर आधारित
ये बड़ा मोस्ट है, बहुत महत्वपूर्ण भी है और इसको मैक्सिमम विद्यार्थी गलत भी करते हैं। मैं अभी आपके सामने लिखूंगा, कुछ विद्यार्थी अगर पहले से पढ़े हुए हैं मेरे से ऑफलाइन बैचेज में तो हो सकता है वो सही करें, और जो पहली बार पढ़ रहे हैं वो देखना एक बार के लिए उनको लगेगा कि मैं कहीं ना कहीं गलत बता रहा हूँ, लेकिन जब मैं एक्सप्लेन करूँगा तो आपका मन ऑटोमेटिक ये स्वीकार करेगा कि वास्तव में इसमें ये बात छुपी हुई थी, ये हिडन पार्ट था। एक ऐसा कथन जिसमें अपन अनुमान लगा करके तीसरी बात समझते हैं। जैसे मैं ऑफलाइन बैचेज में शनिवार को ये कहूँ सभी विद्यार्थियों को क्लास पूरी करने के बाद में कि चलो ठीक है अब परसों मिलते हैं, ये बात मैंने कब कहा? शनिवार को। चलो ठीक है परसों मिलते हैं, तो कोई भी विद्यार्थी मुझे क्रॉस क्वेश्चन नहीं करेगा, क्योंकि मेरे मन में जो छुपी हुई जानकारी थी वो सभी विद्यार्थी समझ चुके हैं। मेरी पूर्व धारणा ये थी कि कल तो संडे उसकी छुट्टी है, विद्यार्थी समझ गए, इसलिए अपने आप उन्होंने स्वीकार कर लिया। लेकिन मैं सोमवार को कहूँ कि परसों मिलते हैं तो सारे विद्यार्थी पूछेंगे कल कहाँ जाओगे? क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कल तो मंगलवार है, छुट्टी है ही नहीं। सेम ऐसे ही अपन यहाँ पर भी अनुमान लगाएंगे। जैसे एक ऐसा एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल ही वो ताकत है जो हार्ड टॉपिक को इजी करते हैं। अपन ऐसे एग्जाम्पलों का अपन सिलेक्शन करेंगे जिन एग्जाम्पलों के माध्यम से बड़े बड़े क्वेश्चन इजी अपने सामने हो जाएं। देखो जैसे मैं कहूँ श्याम ने नीता से कहा, श्याम ने नीता से कहा कि कल लंच पर मिलते हैं। बस इतना सा कथन था। किसने कहा? श्याम ने कहा। किससे कहा? नीता से कहा। और क्या कहा? कि कल लंच पर मिलते हैं। अब इस कथन में बहुत सारी बातें छुपी हुई हैं। पूर्व धारणा, नीता लंच के समय व स्थान के बारे में पहले से जानती है, या फिर नीता लंच के समय व स्थान के बारे में पहले से नहीं जानती। बहुत सारे विद्यार्थी अपने अपने मायने लगाएंगे, जैसा दिमाग वैसा सोचेंगे भी, अलग अलग तरीके के अनुमान लगाए जाएंगे। क्या नीता लंच के समय और स्थान के बारे में पहले से जानती है या फिर नहीं जानती है? दोनों में से किसे सही करोगे? तो कई विद्यार्थी ये कहेंगे सर ये तो संभावित है ना। देखो पूर्व धारणा तो पूरी ही संभावित होती है, हम अनुमान ही तो लगा रहे हैं कि जब ये कथन बोला गया होगा तो श्याम के मन में क्या विचार होंगे। कथन बोला गया, श्याम ने नीता से कहा कि कल लंच पर मिलते हैं, और बहुत सारे विद्यार्थी दोनों पूर्व धारणा गलत करके आते हैं कि भाई हम कैसे कह सकते हैं कि वो पहले से जानती है, हम कैसे कह सकते हैं कि वो पहले से नहीं जानती। हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। करेंगे, हम डिसाइड भी करेंगे। अच्छा देखो कैसे, मार्क कर देना। हाँ, कथन मैंने कहा सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं, अनुमान पर आधारित है।
बिना स्किप किए पढ़ते चलो, रटने की आवश्यकता नहीं है, समझने की शक्ति डेवलप हो जाएगी। देखो, श्याम ने नीता से कहा कि कल लंच पर मिलते हैं, तो हम किसको सही करें, एक एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। आप एक पुलिस कांस्टेबल हैं और श्याम एक बड़ा कोई अपराधी है। ये एक अपराध को अंजाम देने के बाद लगातार कहीं छुपता हुआ फिर रहा था और आप एक पुलिस कांस्टेबल हैं, आपके डिपार्टमेंट ने आपकी ड्यूटी श्याम के पीछे लगा दी कि आप हमेशा इसके पीछे रहे। आपने श्याम को देख भी लिया। जैसे ही आपने श्याम को देखा तो आपने उच्च अधिकारियों को जानकारी दी कि सर, श्याम अभी इस मार्केट में एक लड़की के साथ बैठा है जिसका नाम नीता है, क्योंकि वह उसे बार बार नीता कह के पुकार रहा है। ठीक है, थोड़ी ही देर बाद में आपसे डिपार्टमेंट से मैसेज मिलता है कि इस पर पूरी नज़र रखो, कहाँ जाता है, क्या करता है, कहाँ रहता है, पूरा ध्यान रखो। ठीक है, कुछ समय बाद चाय पिया, नाश्ता किया, उसके बाद में श्याम ने नीता से कहा, ये श्याम जो अपराधी था जिसका पीछा आप कर रहे थे, उसने इस नीता से कहा कि ओके बाय, कल मिलते हैं। और कल कहाँ मिलते हैं? लंच पर मिलते हैं। बस इतनी सी बात हुई। आपने तुरंत अपने अधिकारियों को सूचना दी कि सर, श्याम और नीता दोनों चले गए और मुझे नहीं पता वो कहाँ चले गए, लेकिन लास्ट टाइम श्याम ने नीता से ये कहा था कि कल लंच पर मिलते हैं। तो आपके उच्च अधिकारी आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, क्या नीता ने पूछा कहाँ मिलेंगे, कितने बजे मिलेंगे? तो आपका जवाब होगा सर ये बात नहीं हुई। तो फिर आपके उच्च अधिकारी ये दिमाग लगाएंगे कि अगर नीता ने ये नहीं पूछा कि लंच पर कितने बजे मिलना है और कहाँ मिलना है, इसका मतलब कि नीता लंच का समय और स्थान पहले से जानती है, तभी तो उसने नहीं पूछा। अगर उसको पता ही नहीं होता तो पूछती कहाँ मिलेंगे, कितने बजे मिलेंगे। तो बिल्कुल हम कहेंगे श्याम ने नीता से कहा कि कल लंच पर मिलते हैं, इसमें समय की चर्चा नहीं हुई, स्थान की चर्चा नहीं हुई, तो हम कहेंगे नीता लंच के समय और स्थान के बारे में पहले से जानती है, तभी उसने पूछा नहीं, क्योंकि कथन इतना ही है केवल। और इतने कथन से केवल ये समझ में आता है कि वो पहले से जानती है। जैसे, और ये गलत हो जाएगा कि पहले से नहीं जानती है। इसको और अच्छे से समझने के लिए इसमें कुछ हिंट बना लेंगे अपन, इसमें पॉइंट बना लेंगे कि अगर यदि कथन में स्थान व समय की चर्चा ना हो तो वह पहले से ही निश्चित माना जाएगा। जैसे क्लासरूम नंबर 5 में आपकी डेली क्लास होती है और मैं फिर आपको आज की क्लास ख़त्म करने के बाद में कहूँ चलो ठीक है कल मिलते हैं, तो आप में से कोई भी विद्यार्थी मुझे ये नहीं पूछेगा कितने बजे मिलेंगे और कहाँ मिलेंगे, क्योंकि आप सब लोग ये जानकारी पहले से रखते हैं कि मेरी क्लास कितने बजे और कहाँ होगी। मैंने इसीलिए समय की चर्चा नहीं की और स्थान की चर्चा नहीं की, क्योंकि वो पहले से ही निश्चित है। और अगर मान लो कभी मेरी क्लास 7 बजे होती है, कभी मेरी क्लास 9 बजे होती है, कभी 10 बजे होती है, कभी 11 बजे होती है, फिक्स नहीं है, और फिर मैं आपसे यूँ कहूँ चलो कल मिलते हैं अब क्लास के अंदर, तो आप सब पूछेंगे सर कितने बजे आपकी क्लास, क्यों? क्योंकि वो निश्चित नहीं है। अगर कथन में समय और स्थान की चर्चा नहीं हो तो मतलब वो पहले से निश्चित है, और चर्चा हो जाए तो वो निश्चित नहीं है। जैसे मेरा क्लास का टाइम फिक्स नहीं है तो मैं बोलूँगा भी इसी प्रकार से, चलो कल की क्लास में मिलते हैं सुबह 10 बजे। क्यों बोला मैं सुबह 10 बजे? क्योंकि क्लास का टाइम हमेशा के लिए फिक्स नहीं है, हर दिन बदलता है। मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो आप समझे होंगे। श्याम ने नीता से कहा कि कल लंच पर मिलते हैं, लेकिन नीता ने यह नहीं पूछा कि कहाँ मिलते हैं, कितने बजे मिलते हैं, क्योंकि वो पहले से ही
जानती इसमें पहला सही होगा, दूसरा गलत होगा। स्क्रीनशॉट लें, पहला नियम लिखें। मैं एक और एग्जाम्पल लूँगा, फिर आगे चर्चा करेंगे। देखो, देखो मैंने कहा ए ने बी से कहा कि कल 10 बजे श्री राम रेस्टोरेंट में मिलते हैं। केवल इतना सा कथन था, लेकिन इस कथन में समय की भी चर्चा हुई है और स्थान की भी चर्चा हुई है। श्री राम रेस्टोरेंट में मिलेंगे कितने बजे? 10 बजे। अब क्यों हुई है? क्योंकि ए व बी का मिलने का स्थान व समय पूर्व निर्धारित नहीं है। हम कहेंगे कि ये अब की बार बिल्कुल सही होगा, और ये कहें कि ए व बी का मिलने का स्थान व समय पहले से ही निश्चित है, तो हम कहेंगे कि सर ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर समय और जगह पहले से निश्चित होती तो ए बी से केवल इतना कहता कि ठीक है अब कल मिलते हैं। अब कल कहाँ मिलते हैं, कितने बजे मिलते हैं, वो बी पहले से ही जानता होता तो। लेकिन बी नहीं जानता कल कितने बजे और कहाँ मिलेगा, इसलिए उसने ए ने पहले ही कह दिया कि कल 10 बजे श्री राम रेस्टोरेंट पर मिलते हैं। तो हम ये बात ध्यान रखेंगे कि कथन में अगर समय और स्थान की चर्चा हो तो वह पूर्व निर्धारित नहीं होगा, वह पहले से निश्चित नहीं होगा। सेकंड पॉइंट में आप ये लिख लेंगे, कथन में समय व स्थान की चर्चा हो, जैसे उक्त कथन में हुई है, तो वह पहले से निश्चित नहीं माना जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लें एक बार और उतार लें। कथन पूर्व धारणा की अपन ने 2 टाइप पढ़ी है और पूरे 4 पार्ट्स में अपन पूरा टॉपिक क्लियर भी करेंगे। और सभी साथियों को फिर कहना पड़ रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके आप हमारी पूरी टीम को हिम्मत दें। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मेरे से ऑफलाइन पढ़ना चाहें तो जयपुर रामगढ़ मोड़ स्थित V2V कैंपस में आकर के आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। मैं यहाँ डेली सुबह ऑफलाइन क्लास भी लेता हूँ। आज के लिए इतना काफ़ी है। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।